नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों कहते हैं ना कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है और हर चीज का एक समय होता है शुरू होने का। आज जो इस देश ने देखा, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी राज की एक्सपायरी डेट आ चुकी है और एक संपूर्ण क्रांति की शुरुआत आपने उसकी झलक देश की राजधानी दिल्ली में देखी। ये भारत में कब आपने देखा था कि नौजवान छात्र संसद में जो बैठे थे अंदर, उनसे सवाल पूछना चाहते थे जिन्हें चुन के भेजा था, और सरकार ने इतना डर दिखाया कि संसद के गेट बंद कर दिए गए, मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए, नौजवान छात्रों पर टियर गैस और लाठियां बरसाई गई। ऊपर से बरसात हो रही थी, उस बरसात ने भी और उन लाठियों ने, उन आंसू गैस ने भी उन नौजवानों का हौसला कम नहीं होने दिया। हजारों की तादाद में दिल्ली की सड़कें मानो यूं कह रही थी कि आज ये युवा आवाज अपने अंजाम तक पहुंचना चाहती है। इसी में शायद क्रांति की खुशबू भी बहुत से लोगों को पाई। को किस चीज की खुशबू आ रही है? आप लोग को नहीं आ रही है? मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है। इनखिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है, रास्ता दिख रही है, डेमोक्रेसी जिंदा है, दिल धड़क रहा है। देखेंगे अब क्या हुआ। इट्स रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। रेणुका चौधरी कांग्रेस की पुरानी नेता है। कई तरह की राजनीति उन्होंने देखी है, कई राज उन्होंने देखे हैं। और प्रियंका गांधी, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी ने बिल्कुल सही कहा। इस देश के बच्चे इस देश के बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ सवाल नहीं पूछेंगे तो कहाँ जाएंगे? बहुत कोशिश की गई कि आज जो ये युवाओं का मार्च है, इसका जो वैल्यू है या इसको जो है नगण्य कर दिया जाए। सबसे पहले सोनम वांगचुक को एक दिन पहले उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचा देना, और उसके बाद आज सुबह सोनम वांगचुक की पत्नी का यह बयान आना कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने के लिए तैयार है अगर सरकार 3 जो मांगे उन्होंने दी थी, आपके सामने उनकी चिट्ठी है, स्क्रीन पे देख लीजिए, ये मान लेती है, जिसमें ना मोदी सरकार की कोई जिम्मेदारी दिख रही है, ना धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफे का कहीं जिक्र है। तो बहुत से लोगों को, मेरे जैसे बहुत से लोगों को ठगा हुआ ऐसा महसूस हुआ कि जिस चीज के लिए इतना हल्ला मचा रहे थे सोनम वांगचुक, उसी से मुकर गए। उसके बाद सरकार ने तुरंत सीजेपी पार्टी के साथ एक चैनल खोला, संवाद का चैनल खोला, और उनके जो नेता हैं उनको बुलाया। पहले वर्बल बातचीत की किसने? जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ना होम मिनिस्टर है, ना प्रधानमंत्री है, ना शिक्षा मंत्री है, और अध्यक्ष भी पूर्व है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, लेकिन बातचीत उन्होंने शुरू की। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखित में भी मांगे दे दी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र जरूर है, लेकिन सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया। ये सब पर्दे के पीछे खेल चल रहा था कि चलिए, जो आज मार्च होने वाला है उसको जो है वो असर कम कर दिया जाए, और जो विपक्ष की कोशिशें थी कि छात्रों के साथ मिलकर उनकी आवाज में आवाज मिला के सरकार को घेरा जाए, उसको कम किया गया। लेकिन यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक और सरकार, तीनों ही एक भूल कर बैठे। उन्होंने इस देश के युवाओं को कमतर आंक लिया।
आप पीठ पीछे जो मर्जी हिसाब किताब सरकार के साथ करते रहिए, लेकिन देश का युवा तो सड़क पर उतर चुका था। देश के युवा ने ठान लिया था कि आज तो दिखा के रहेंगे सत्ता में बैठे लोगों को कि युवाओं में क्या जज्बा है। और इस देश में, जिस देश में सबसे ज्यादा युवा है, वो तो कहानी कुछ और ही लिख सकते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका तो एक उदाहरण है। भारत उससे बड़ी चीज देख सकता है। इसलिए ना सोनम वांगचुक की चिट्ठी का असर हुआ, ना कॉकरोच जनता पार्टी के जो बातचीत हुई है उसका कोई असर हुआ। छात्र तो अपने गुस्से, अपनी जरूरत और अपने नाराजगी जताते हुए सड़क पर उतरे थे। और इसमें सिर्फ छात्र ही नहीं थे, बहुत से नेता भी थे, जिसमें डिंपल यादव बहुत प्रमुखता से दिखी। डिंपल यादव दिखे और कई नेता दिखे, मनीष सिसोदिया भी दिखे, भीम आर्मी वाले भी दिखे, चंद्रशेखर और कई लोग दिखे। सब उनका साथ दे रहे थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि युवाओं की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे। लेकिन सरकार तो यूं लग रहा था कि आज गूंगी बहरी सरकार है, अहंकारी सरकार है। गूंगी बहरी भी नहीं, सबसे बड़ा अहंकार का आज नमूना उन्होंने दिखाया। और ठीक कहा था एक मनोज झा जो आरजेडी के, उन्होंने ठीक कहा कि सरकार ने संवाद को विवाद में बदलने की ठान रखी है। संवाद करना चाहते थे छात्र और उन्हें बदले में डंडा मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के अहंकार से ज्यादा डर दिखा है सरकार का। सोचिए, एक छोटे से छात्र आंदोलन, छात्रों के मार्च से इतना डर गई सरकार कि पार्लियामेंट तक के गेट बंद करने पड़ गए, मेट्रो के गेट बंद करने पड़ गए, रूट्स बंद करने पड़ गए दिल्ली में बहुत सारे। सोचिए, अगर ये चिंगारी है, ये चिंगारी शोला बन गई, तब ये डरी हुई सरकार क्या क्या करेगी। और देश के प्रधानमंत्री इन युवाओं की समस्याओं का निदान करने की बजाय, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने की बजाय सदन के बाहर मजाक उड़ाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की उम्र का। 56 साल का युवा, सो कॉल्ड युवा कह के उनको मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मोदी जी ये भूल भूल कर चुके हैं या भूल करते हैं कि राहुल गांधी ने कभी भी अपनी उम्र नहीं छुपाई। उम्र उन्होंने जो कहा सही कहा। वो युवा इसलिए गिने, युवाओं में इसलिए गिने जाते हैं कि वो युवाओं के दर्द को समझते हैं। ये पेपर लीक को लेकर युवाओं के बीच जा रहे हैं। युवाओं की हर समस्या के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे कोई और मसला हो, राहुल गांधी सबसे आगे खड़े पाए जाते हैं। इसलिए युवा उनसे कनेक्शन महसूस करते हैं। ना कि राहुल गांधी ने कभी कहा कि मैं युवा हूं, और ना उन्होंने कभी अपनी उम्र छुपाई, और ना उन्होंने प्रधानमंत्री की तरह आर्टिफिशियल 56 इंच का सीना धारण कर रखा है। 56 उम्र उनकी है तो वो कहते हैं मैं 56 साल का हूं, अपनी जुबान से 56 इंच का सीना नहीं कहते। और अगर राहुल गांधी को 56 साल की उम्र में युवा नेता कहा जाता है या संबोधित किया जाता है, तो प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं देखते कि 76 साल की उम्र में हर भाषण में मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी माताएं आशीर्वाद दीजिए। किसको माता कहते हैं आप खुद बताइए। 76 साल की उम्र का जो आदमी होगा, उसकी माता की उम्र कितनी होगी। दूसरी तरफ आज एक और कोशिश की गई हो, आपने नोटिस किया होगा कि एक वीडियो सुबह से आईटी सेल ने, बीजेपी के आईटी सेल ने सोशल मीडिया पे बड़ा चलाने की कोशिश की कि जिसके पीछे चीजें छुप जाए। वो था राहुल गांधी का कोई वीडियो किसी बच्चों के साथ, किसी फैमिली के साथ, कहा कि राहुल गांधी का परिवार है। झूठा वीडियो, मतलब वीडियो में चीज सच्चाई हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी की फैमिली कह के चलाया गया। आप सोचिए, उनकी टीम इस तरह के झूठे वीडियो, झूठी इंफॉर्मेशन लोगों के बीच फैलाती है। प्रधानमंत्री उम्र को लेकर मजाक उड़ाते हैं। कभी आपने राहुल गांधी या जो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप है, कभी मोदी जी पर पर्सनल कमेंट आपने सुने? एक बार पवन खेड़ा ने कह दिया था तो उन पर याद है ना क्या कानूनी कार्रवाई हुई थी। कभी प्रधानमंत्री के निजी जिंदगी को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी कुछ कहा?
कभी नहीं कहा। प्रधानमंत्री के जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना एक लाइन नहीं बोल सकते, उनको लेके कभी मेरा कहने का मतलब है, कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने या कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने अपनी मर्यादा की सीमा नहीं लांघी, कभी पर्सनल कमेंट नहीं की। लेकिन देश का प्रधानमंत्री सदन के बाहर खड़े होके, वो भी पढ़ के, लीडर ऑफ अपोजिशन की उम्र को लेके तंज कसता है। बड़े शर्म की बात है। और वो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई पहली बार का सांसद नहीं, 5वीं बार का सांसद है। और उसको लेके इस तरह का मजाक, तंज, और खुद डर के मारे 56 इंच के सीने वाले 56 मिनट के लिए पार्लियामेंट में रहे और 56 मिनट के बाद 9-2-11 हो गए, क्योंकि डर गए थे कि गेट बंद करने के बावजूद भी कहीं ये युवा अंदर ना पहुंच पाए, क्योंकि अंदर जो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग थे या दूसरे जो सीनियर लीडर विपक्ष के नेता है, वो उन छात्रों की आवाज अंदर बुलंद कर रहे थे और छात्र खुद बाहर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हल्ला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, दूसरे तरफ बच्चों को एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे। तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है सर। बहुत अब ऐसे में राहुल गांधी ने आज कोई कमेंट तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है, आप लिख के ले लीजिए। जो परसों देहरादून में राहुल गांधी का समारोह हुआ था, राहुल गांधी का जो फंक्शन हुआ था छात्रों के साथ, जिस तरह से उसको खराब करने की कोशिश की गई, जिस तरह से उसको कमतर करने की कोशिश की गई, जिस तरह से वहां एक सिंगर का शो रख दिया गया, वहां दिख गया था कि ये सरकार कितनी डर गई है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज के ये जो दिल्ली में जो कुछ हुआ, जहां एक तरफ देश का नौजवान अपने हक के लिए सड़क पर था, अपने सवाल पूछना चाहता था, संवाद करना चाहता था, ना कि कोई तोड़फोड़ करना चाहता था। दूसरी तरफ देश के एक और सूबे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके 90 साल के पिता फारूक अब्दुल्ला भी उसी जंतर मंतर पर सड़क पर थे कि अपने राज्य को वापस स्टेटहुड का दर्जा दिलाने की मांग करते हुए। ये इस देश में आज तक कभी नहीं हुआ था कि एक मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री अपने हक के लिए इस तरह से सड़क पर उतरे, वो भी राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए, जो पहले था उसके पास और जो उसके वादा किया गया था कि आपको वापस दिया जाएगा। आज 2 तस्वीरें देखिए और तीसरी तस्वीर देखिए उन बेशर्मों की जो सदन के अंदर बैठे थे, जो अभी अभी अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और चौथी तस्वीर इस देश ने आज देखी उस गोदी मीडिया की, जिसने उन बच्चों पर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाने की बजाय ये देखिए इस तरह की खबरें चलाई कि पुलिस वालों को मारा गया, ये किया गया, ये वो किया गया, और बाकी सारा दिन प्रधानमंत्री मोदी, सरकार 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 ये करती रही। ये वही मीडिया है जो अन्ना आंदोलन के वक्त सुबह से शाम तक अन्ना आंदोलन के अलावा कुछ नहीं दिखाती थी। चाहती तो उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार भी इसी तरह का डंडा चला सकती थी, लेकिन उन्होंने संवाद का रास्ता चुना। संवाद के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि ये सब प्रायोजित है, ये जानते हुए भी कि ये सब जो है आरएसएस का किया धरा है। उसके बावजूद सरकार ने रास्ता बातचीत का अपनाया और अल्टीमेटली नुकसान भी झेला। अब इस सब के बीच में मुझे
मोदी जी के एक पुराना बयान याद आ रहा है। जरा ये बयान सुनिए और फिर बताइए कि जो मैं आज बात कह रहा हूं, क्या ये बात मोदी जी खुद पे लागू नहीं करते? ये दिल्ली की सल्तनत के अंत का आरंभ हो चुका है। देश के नौजवान इस बात को लेकर के आगे बढ़े, ये समय की मांग है। ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है दोस्तों। जुल्म के सामने झुकना ये इस देश की मिट्टी में नहीं है दोस्तों। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने झुकने का रास्ता कभी दिखाती नहीं है। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने जंग करने का रास्ता दिखाती है। भाइयों बहनों, आवाज थमने वाली नहीं, आवाज रुकने वाली नहीं है। यह आंदोलन चलता रहना चाहिए। यही मैं कह रहा हूं ना कि आज संपूर्ण क्रांति की शुरुआत सी हो गई। अभी थोड़ी देर पहले एक तगड़े राजनीतिक विश्लेषक से बात हो रही थी, तो बातचीत तो मेरी लंबी हुई थी, वो शायद ये वीडियो देख भी रहे होंगे, पर मैं उनकी बातचीत का एक छोटा सा लाइन आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, क्रक्स जो है कि जो बंगाल में हम आप देख रहे हैं ना कि जो टीएमसी के लोगों के साथ किया जा रहा है, बहुत जल्द आपको इस देश में ये अंधभक्तों के साथ और संघियों के साथ होता हुआ नजर आएगा, जिसकी पहली झलक, जिसकी शुरुआत की पहली झलक आज दिल्ली की सड़कों पर हमने और आपने देखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है जो आज किया गया, जो आज हुआ, वो किस ओर इशारा करता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। नमस्कार।